दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं लेकर के आ गया हूं 4 मिनी पीसी, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं एक है आसूस, HP, लेनोवो और डेल। ये चारों ही पीसी का पूरा डिटेल्ड रिव्यू हमारे चैनल पर मिल जाएगा। लेकिन ये वीडियो लाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि इन चारों मिनी पीसीस को हम ये देख सकें इनमें कौन सा बेस्ट हो सकता है। अपग्रेडेशन को अगर हम ध्यान में रखें तो किस वाले मिनी पीसी के अंदर अपग्रेडेशन के चांसेस ज्यादा हैं, वो सारी चीजें हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं। और इसके अलावा जो अंदर का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो कैसा है, वो सारी चीजें देखेंगे। और इन सब के बाद हम डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन सा बेहतर है, कौन सा फ्यूचर प्रूफ है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। जो लोग भी रिन्यूड पीसी लेते हैं उनके लिए बहुत ही जरूरी वीडियो हो सकती है। समझने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि लोग काफी पसंद कर रहे हैं इस टाइप की वीडियोस को। और जो लोग भी खरीदना चाहते हैं वो लोग डिसाइड कर सके कि कौन सा पीसी बेस्ट हो सकता है। टेस्टिंग की अगर मैं बात करूं वो कंपैरिजन नहीं करेंगे, नहीं तो कई घंटों की वीडियो बन जाएगी। उसके लिए आप इनका सेपरेट टेस्टिंग की वीडियो देख सकते हैं जो चैनल पे पड़ा हुआ है, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देने की कोशिश करूंगा, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं पहले ये कौन कौन से पीसीस हैं। सबसे पहले अगर हम आसूस की बात करें तो ये i7 8th जनरेशन प्रोसेसर के साथ में है और 256 GB SSD के साथ में ये है, 8 GB DDR4 रैम के साथ में ये जो है आपका आसूस है। इसके बाद जो HP है ये i5 6th जनरेशन प्रोसेसर के साथ में है, 256 GB SSD, 8 GB DDR4 रैम के साथ में ये आया हुआ है, जो कि बिल्कुल भी इस पे काम चल रहा है, काम हो रहा है, बहुत ही परफेक्टली वर्क कर रहा है। उसके बाद लेनोवो है, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन i5 6th जनरेशन ही है और 512 GB SSD इसके अंदर आपको मिल जाती है, और साथ में ही जो है 8 GB का DDR4 रैम इसके साथ में मिल रही है। उसके बाद जो डेल है ये i3 8th जनरेशन है, i3 8th जनरेशन के साथ में 8 GB DDR4 रैम है और साथ में जो है 256 GB SSD इसके अंदर लगी हुई है। i3 8th जनरेशन इसलिए मैं मंगाया ताकि ये जो i5 6th जनरेशन है और i3 8th जनरेशन है इसका कंपैरिजन करके मैं एक वीडियो में दिखा सकूं, ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। जनरेशन बढ़ रहा है, i3 से i5 बढ़ रहा है, तो दोनों में कौन सा बेहतर होगा इसे मैं बिल्कुल टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इन चारों पीसीज में पोर्ट्स के बारे में कि किसमें कितना डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हैं और किसमें क्या क्या पोर्ट की फैसिलिटी मिल रही है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम लोग आसूस के बारे में समझ लेते हैं, वन बाय वन करके सभी में समझेंगे कि क्या क्या मिल रहा है। तो यहां पर आसूस की अगर हम बात करें तो फ्रंट पे आपको मिल जाता है एक कॉम्बो जैक जो ऑडियो हेडफोन के लिए यूज होना है, और उसके अलावा जो है दो मिलता है आपको USB 3.0 वाला पोर्ट, 2 USB पोर्ट मिलता है, और एक जो है माइक्रो SD कार्ड रीडर मिल रहा है। और इसके अलावा अगर बैक में देखा जाए तो बैक में जो है आपको 3 मिल रहा है USB 3.0, यानी कि इसके अंदर आपको 5 पोर्ट मिल रहे हैं फ्रंट एंड बैक में, जो पांचों के पांचों ही 3.0 हैं, और एक HDMI मिल रहा है, और एक जो है USB टाइप C मिल रहा है जो डिस्प्ले को भी आउट करेगा। यानी कहने का मतलब अगर USB टाइप C से डिस्प्ले को आउट करते हैं तो एक आपको एडाप्टर लेना होगा। अगर टाइप C वाला डिस्प्ले नहीं है आपके पास तो USB टाइप C टू HDMI आपको जो है एक एडाप्टर लेना होगा, यानी कन्वर्टर लेना होगा, उसे कन्वर्ट करके जो है आप उससे डिस्प्ले ले पाएंगे, और एक HDMI से, यानी कि इसके अंदर सिर्फ 2 डिस्प्ले जो है आप लगा पाएंगे, और एक इथरनेट पोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा यानी कि आप क्लियर करें इसमें 2 पोर्ट आप लगा सकते हैं, ये क्लियर हुआ। अगर हम HP के अंदर बात करें तो HP के अंदर फ्रंट की अगर हम बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है, अगर राइट हैंड से देखें तो 2 जो है इसके अंदर USB 3.0 पोर्ट मिल रहा है 2, और एक जो है USB टाइप C मिल रहा है, एक बहुत बड़ी बात है, और 2 जो है ऑडियो इन और ऑडियो आउट का जो है, यानी कि एक हेडफोन के लिए और एक जो है माइक के लिए जो है आपको यहां पर जैक देखने को मिल रहा है। और बैक साइड में अगर हम देखें तो यहां पर राइट हैंड से अगर हम देखते हैं तो यहां पर जो है DC इन मिलता है, उसके बाद RJ45 मिल रहा है, और इसके अलावा जो है 4 जो है USB 3.0 का पोर्ट मिल रहा है, यानी इसके अंदर आपको 6 जो है आपको देखने को मिलेगा USB पोर्ट 3.0 वाले, और यहां पर जो है आपको एक डिस्प्ले पोर्ट देखने को मिल रहा है, उसके बाद VGA पोर्ट, और उसके बाद फिर एक जो है डिस्प्ले पोर्ट देखने को मिल रहा है, यानी कि 2 डिस्प्ले पोर्ट, 2 DP पोर्ट मिल रहा है, और एक VGA पोर्ट मिल रहा है। इन तीनों का यूज करके आप 3 डिस्प्ले को जो है आप कनेक्ट कर पाएंगे। अगर डिस्प्ले पोर्ट वाला मॉनिटर नहीं है तो इसके अंदर भी आपको जो है DP टू HDMI कन्वर्टर लेना होगा, जो मेरे पास भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूंगा। तो इससे जो है आप 3 डिस्प्ले को कनेक्ट कर पाएंगे HP वाले मॉडल से, अगर HP एलाइट बुक की हम बात कर रहे हैं तो। इसके बाद हम आ जाते हैं लेनोवो के अंदर। लेनोवो के अंदर भी अगर हम फ्रंट पे बात करें,
फ्रंट के अंदर लेफ्ट हैंड साइड से, तो एक ऑन ऑफ स्विच आपको मिल जा रहा है इस पीसी को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद एक जो है USB 3.0 वाला पोर्ट मिल रहा है। उसके बाद बीच में जो है एक ऑडियो हेडफोन के लिए मिल रहा है, एक माइक के लिए जैक देखने को मिल रहा है। उसके बाद फिर एक जो है USB 3.0 का जो है पोर्ट देखने को मिल रहा है, यानी कि दो जो है पोर्ट इसके अंदर USB 3.0 का फ्रंट पे मिल रहा है और हेडफोन जैक और माइक का जैक मिल रहा है। बैक साइड में अगर हम देखें तो यहां पर आपको जो है राइट हैंड साइड से तो सबसे पहले दो USB 3.0 यानी कि पूरा ओवरऑल बैक साइड में देखें तो यहां पर 4 USB पोर्ट दिखाई दे रहे हैं, चारों जो है 3.0 वाले पोर्ट दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद एक RJ45 मिल ही रहा है और इसके अलावा जो है 3 जो है इसके अंदर डिस्प्ले पोर्ट मिल रहा है, यानी DP पोर्ट मिल रहा है। तीनों के तीनों ही DP पोर्ट मिल रहा है और ये जो मिल रहा है सभी में नहीं मिल पाता है। कई बार किसी किसी मॉडल में यहां पर VGA मिल जाता है और इसके अंदर DP मिल रहा है और किसी किसी में 2 ही डिस्प्ले मिलता है, ये भी देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा आपके लक पर डिपेंड करेगा। और इसके अंदर 3 डिस्प्ले चलाने के लिए आपको जो है स्पेस मिल रहा है, यानी कि पोर्ट मिल रहा है, एक बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से जो है 3 जो है डिस्प्ले आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे और यह है लेनोवो का जो कि बहुत ही बेहतरीन चलेगा। और इस तीनों ही डिस्प्ले को कनेक्ट करा करके हमने स्टॉक ट्रेडिंग भी आपको दिखाया है, जो कि आपने वीडियो खूब पसंद किया है और वो चल भी रही है, चाहे तो आप जाकर के देख सकते हैं। यानी कि इन दोनों से भी आप जो है 3 डिस्प्ले कनेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद जो है हम डेल की बात करते हैं तो डेल में भी फ्रंट पे जो है आपको 2 USB 3.0 का पोर्ट मिल रहा है और एक हेडफोन का और एक माइक का जैक देखने को मिल रहा है और एक ऑन ऑफ का स्विच। और बैक साइड में अगर हम बात करें तो बैक साइड के अंदर अगर हम यहां पर देखें तो एक VGA पोर्ट मिल रहा है, उसके नीचे जस्ट RJ45 का पोर्ट मिल रहा है और बैक साइड में 2 जो है USB 2.0 का पोर्ट देखने को मिल रहा है और 2 जो है 3.0 का पोर्ट देखने को मिल रहा है। और उसके बाद जो है इसके अंदर आप डिस्प्ले पोर्ट देख सकते हैं और एक जो है HDMI का पोर्ट देख सकते हैं, यानी कि इसके अंदर जो है तीनों जो डिस्प्ले का पोर्ट है वो तीनों 3 अलग अलग हैं, यानी कि एक HDMI, एक डिस्प्ले पोर्ट और एक VGA पोर्ट है। कोई सा भी आपके पास मॉनिटर है तो आप चला सकते हैं और ओवरऑल तीनों को एक साथ चला करके आप ट्रेडिंग का भी काम कर सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये जो 3 है, तीनों के अंदर जो है आप 3 डिस्प्ले को कनेक्ट करा सकते हैं और ASUS के अंदर 2 डिस्प्ले को कनेक्ट करा सकते हैं। ये तो आप लोगों ने देख लिया, एक एक का रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा। अब हम इसको ओपन कर देते हैं, सारी पीसीज को ओपन कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं एक एक का मैनेजमेंट कैसा है। तो दोस्तों पीसी चारों के चारों ही जो है ओपन हो चुका है। अगर हम ओवरव्यू की बात करें ओपन करने के बाद कि क्या इसका ऊपर का लुक है, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये जो तीनों पीसीज हैं यानी कि HP, लेनोवो और डेल, इनमें सिमिलरिटी एक देखने को मिल रही है कि तीनों के अंदर ही 2.5 इंच वाला जो है SATA SSD इसके अंदर लगी हुई है तीनों के अंदर। अगर यहां पर हम बात करें ASUS के अंदर तो यहां पर भी SATA ही लगी हुई है, लेकिन ये M.2 SATA लगी हुई है और ये जो है 22-42 वाली साइज लगी हुई है, बड़ी वाली साइज भी इस पे लग जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल इस पे SATA ही लगा हुआ है, लेकिन NVMe को भी सपोर्ट करेगा ऐसा कंपनी का कहना है। हम लोग अपडेट करके देखेंगे भी कि क्या वो ले रहा है या नहीं ले रहा है। लेकिन फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं अभी फिलहाल ये चीज देखना चाहते हैं कि अपग्रेडेशन के चांसेस कितना ज्यादा हैं। तो अभी फिलहाल इन चारों के अंदर SATA SSD लगी हुई है, बस 3 के अंदर 2.5 इंच लगा हुआ है और यहां पर जो है M.2 वाली SATA SSD लगी हुई है। अब इसको अपग्रेडेशन के लिए चेक करने के लिए अगर हम बात करें तो यहां से हमको SATA SSDs को हटाना पड़ेगा 2.5 इंच को, उसके बाद पता लगेगा कि हम क्या क्या इसके अंदर अपग्रेड कर सकते हैं। बाकी CPU फैंस की बात करें तो इन तीनों के अंदर ही आपको ऊपर ही CPU फैंस दिखाई दे रहे हैं जो कि एक प्रॉपर तरीके से असेंबल्ड हैं। इसके अंदर CPU फैन नहीं दिखाई दे रहा है ASUS के अंदर। तो इसको हम ओपन करेंगे, बैक साइड में देखेंगे कि उसके अंदर क्या हो रहा है। सबसे पहले हम लोग ये 2.5 इंच का जो है SSD को हटाते हैं। हटाने के लिए बड़ा ही सिंपल है, तीनों के तीनों में ही जो है बहुत ही सिंपल साइज के अंदर यहां पर जो है कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो यहां पर एक बेल्ट एक रिबन आता है जो कि HP के अंदर लगा हुआ है और इन सब के अंदर बिल्कुल भी जो है कनेक्टर ही डायरेक्ट लगा हुआ है, डायरेक्ट सॉकेट ही लगा हुआ है। तो यहां से आपको यहां से ये पुल करने के लिए है ताकि ये कनेक्टर निकल सके। उसके बाद जो है आपको यहां से ऐसे बाहर की तरफ करना होता है और SSD को अंदर प्रेस करना होता है और ये निकल जाता है बाहर। इसकी अगर हम बात करें तो ये बहुत ही सिंपल होता है। इसके अंदर जो है एक स्क्रू खोलने की जरूरत होती है और उसके बाद जो है ये पूरा का पूरा जो है बाहर इस तरीके से निकल करके आ जाता है। वहीं पर अगर हम डेल की बात करें तो इसके अंदर कोई स्क्रूज नहीं है, बस ये जो लीवर है इसको जो है हमें प्रेस करने की जरूरत पड़ती है और इसको बैक साइड में लेंगे, इसकी भी SSD जो है बाहर निकल करके आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से देख पा रहे हैं तीनों की हमने SSD 2.5 इंच की हटा दिया। बाकी ये जिसके अंदर लगा हुआ है ये
साथ में इसका जो होल्डर है उसके साथ में निकल करके आराम से आ जाता है, लेकिन वही एचपी के अंदर हमें 3 स्क्रूज की खोलने की जरूरत पड़ती है, तब ये बाहर आ जाता है। तो तीनों का ही अपना अपना मैनेजमेंट है और मिला जुला करके ठीक ही ठाक है। अब अपग्रेडेशन की अगर हम बात करें, स्टोरेज अपग्रेडेशन की, इन चारों के अंदर तो क्या हो सकता है। अगर यहां आसूस के अपग्रेडेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख पाएंगे कि इस एसएसडी को जो यानी कि 2242 जो लगी हुई है, इसको निकाल करके ही आप कोई दूसरी एसएसडी लगा पाएंगे, क्योंकि यहां पर एक ही स्लॉट आपको मिलता है और जो दूसरा स्लॉट है इसके अंदर वाईफाई का कार्ड लगा हुआ है। और रैम के अपग्रेडेशन की बात करें तो 2 स्लॉट मिल जाता है, एक स्लॉट में जो है 8GB DDR4 लगी हुई है, दूसरी स्लॉट बिल्कुल भी खाली है। तो स्टोरेज के अंदर इसके अंदर ऑप्शन आपको बहुत कम मिल रहा है, कम क्या बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। एक ही स्लॉट है जिसके अंदर आप सिर्फ जो है एसएसडी को निकाल करके ही दूसरी जो है आप अपग्रेड करेंगे। उसके बाद अगर हम चलते हैं एचपी के अंदर, तो यहां पर प्लस पॉइंट आपको देखने को मिल जा रहा है कि एक तो आपने अभी निकाला 2.5 इंच का, वहां पर आप जो है चाहे तो 2 TB तक हार्ड ड्राइव भी लगा सकते हैं, 2 TB तक आप जो है SATA SSD 2.5 इंच का लगा सकते हैं। एक ये दूसरी चीज है जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आप यहां पर देख पाएंगे एक जो है M.2 का भी जो है सपोर्ट यहां पर देखने को मिल रहा है, जो कि एक स्लॉट है। और दूसरा स्लॉट जो है यहां पर आपको एक जो है वाईफाई कार्ड भी लगा सकते हैं, जो आप मार्केट से बाय करके लगाएंगे। इसके साथ में डोंगल आया हुआ था, तो ये ऑलरेडी इसके अंदर ही रह जाएगा। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, यानी कि इसके अंदर एचपी के अंदर जो है आप एक 2.5 इंच एसएसडी SATA वाली या फिर हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं, और एक जो है M.2 का जो है एसएसडी लगा सकते हैं। दोनों ही फैसिलिटी इस एचपी के अंदर मिल रहा है। बाकी रैम की अगर बात करें तो रैम जो है यहां पर इसके अंदर लगी हुई है यहां पर, तो इसके अंदर भी 2 स्लॉट मिलते हैं। एक जो है DDR4 की रैम लगी हुई है और दूसरी स्लॉट जो है खाली है। तो इसके अंदर जो है यानी कि डबल स्टोरेज का जो है अपग्रेडेशन आपको मिल रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद हम चलते हैं लेनोवो के अंदर। लेनोवो के अंदर अगर हम बात करें तो यहां पर भी आपको जो है सबसे पहले अगर हम बात करें 2.5 इंच का जो है आपने देखा ही एसएसडी लगा सकते हैं या फिर हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं 2 TB तक का। फिलहाल 512 GB का जो है लगा हुआ था, इसको निकाल करके। और दूसरा स्टोरेज भी आपको मिल रहा है यहां पर M.2 का भी स्लॉट देखने को मिल रहा है, यानी कि इसके अंदर भी ड्यूल स्टोरेज आपको मिल रहा है। और इसके अंदर भी आपको जो है दूसरा वाईफाई कार्ड लगाने के लिए भी आपको स्लॉट मिल रहा है। अपग्रेडेशन में अभी तक एचपी और लेनोवो दोनों ही बराबर रहे हैं। और इसके अंदर भी रैम के लिए जो है 2 स्लॉट मिल रहा है, DDR4 का रैम लगा हुआ है और दूसरा स्लॉट जो है खाली है, उसके अंदर एक और रैम जो है आप लगा पाएंगे। इसके बाद स्टोरेज के लिए हम चलते हैं, देखते हैं डेल के अंदर। डेल के अंदर से भी हम लोगों ने निकाल लिया है 2.5 इंच का एसएसडी, और उसको निकालने के बाद जो है आप वहां पर भी 2 TB तक आप चाहें तो एसएसडी लगा सकते हैं SATA वाली, चाहे तो हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं। और इसके अंदर भी M.2 का जो है आपको पोर्ट यहां पर देखने को मिल रहा है, और यहां पर जो है एक स्लॉट जो है आपको देखने को मिल रहा है वाईफाई के लिए, वाईफाई कार्ड के लिए, यानी कि यहां पर दोनों ही चीजें बिल्कुल भी बराबर ही दिख रही हैं। और उसके अलावा जो है आप यहां पर देख पाएंगे रैम की अगर हम बात करें तो यहां पर ऐसे इसका जो है फैन निकल के आ जाता है, और फैन के नीचे जो है यहां पर रैम लगा हुआ है, जो कि इसके अंदर भी 2 स्लॉट मिलता है। यानी कि अगर हम बात करें यहां पर इन चारों मिनी पीसीस के स्टोरेज अपग्रेडेशन का, इन तीनों के अंदर यानी एचपी मिनी पीसी हो गया, आपका लेनोवो मिनी पीसी हो गया, डेल का मिनी पीसी हो गया, अपग्रेडेशन के तीनों के अंदर एक ही जैसे फैसिलिटीज मिल रही है और बहुत ही अच्छी चीज है। लेकिन यहां आसूस लेटेस्ट जनरेशन भले ही है, लेकिन यहां पर अपग्रेडेशन का ऑप्शन जो है आपको बहुत कम देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपना प्रोसेसर की तरफ बढ़ते हैं। प्रोसेसर में देखते हैं कि प्रोसेसर में हम लोग किन किन को जो है अपग्रेड कर पाएंगे, ये चीज देखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले प्रोसेसर की बात करें तो दोबारा से हटाते हैं, एक एक करके समझते हैं। पहले हम ओपन करते हैं आसूस को। आसूस के अंदर जो है आपको ये मदरबोर्ड निकालना पड़ेगा ऊपर की तरफ, और यहाँ पर 3 स्क्रूज होते हैं जिनको मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं ताकि फालतू के टाइम वेस्ट ना हो। और ये जो है मदरबोर्ड आ जाता है। मदरबोर्ड के बैक साइड में आप देख पाएंगे यहाँ पर लगा हुआ है फैन और हीट सिंक लगी हुई है। अगर हम इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर फैन को निकालने के लिए यहाँ पर 2 स्क्रूज दिए गए हैं, और देखते हैं प्रोसेसर को हम निकाल पाएंगे, लगा पाएंगे या नहीं, अपग्रेड कर पाएंगे या नहीं, या बिल्कुल भी फिक्स्ड है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इसका जो प्रोसेसर है उसको आप बदल नहीं पाएंगे, ये सोल्डेड है। यानी कहने का मतलब आसूस के अंदर अपग्रेडेशन का चांस बहुत ही कम है। रैम अपग्रेड कर सकते हैं, और एसएसडी को जो अपग्रेड करने के लिए एक ही ऑप्शन है, एक ही स्लॉट है, उसको निकाल करके आप दूसरा लगाएंगे। अपग्रेडेशन के मामले में आसूस
पीछे है, बिल्कुल भी पीछे है। बस ये फर्क ये है कि i7 8th जनरेशन है तो परफॉर्मेंस बेटर मिलेगा इसका। बजट की बात करें तो इन तीनों से महंगा भी है ये करीब करीब 17 से लेकर के 20,000 के बीच में मिलता है, लेकिन परफॉर्मेंस मिलेगा, लेकिन अपग्रेडेशन के चांसेस इसके अंदर बहुत कम है, जैसा कि आप लोग समझ पाए हैं। इसके बाद जो है हम इसको दोबारा लगा देते हैं, क्योंकि इसको हम लोग देख चुके, समझ चुके कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं HP पर। HP के अंदर ये है कि चीजें सारी स्क्रूज पर जो है लगी हुई हैं, और ये कहीं ना कहीं चीजें अच्छी भी हैं, लेकिन थोड़ा सा ये है कि टेक्निकल थोड़ा ज्यादा होना पड़ेगा इसको जो है ओपन करने के लिए, बस इतना ही फर्क है, बाकी कोई खास फर्क नहीं है। यहाँ पर प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर जो लगा हुआ है i5 6500T प्रोसेसर लगा हुआ है, तो आप इसको निकाल करके i7 भी यानी कि 6th जनरेशन का i7 भी लगा पाएंगे। ये इस पीसी के अंदर प्लस पॉइंट है, यानी कि इसका प्रोसेसर भी अपग्रेड आप कर सकते हैं। इसको हम असेंबल्ड बाद में कर लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले में, जो है लेनोवो का। इसका प्रोसेसर निकालते हैं और देखते हैं इसको हम कहां तक अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर भी आप देख पा रहे हैं 6500 इंटेल i5 का 6500T प्रोसेसर ही लगा हुआ है, यानी इसको भी आप जो है अपग्रेड कर सकते हैं, या खराब हुआ तो आप इसको भी बदल पाएंगे। i7 का जो है प्रोसेसर, इस पर भी आप T वाला जो है लगा सकते हैं, जिसके एंड में T लगा हुआ है, यानी कि इसका भी जो है प्रोसेसर अपग्रेडेबल है, इसको भी आप अपग्रेड कर पाएंगे। इसको भी हम बाद में सेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाले की। नेक्स्ट है डेल का। डेल के अंदर हम फैन को हटाते हैं यहां से। डेल में एक चीज है, इसके अंदर स्क्रूज का बहुत ही कम इस्तेमाल किया हुआ है, सारी चीजें लॉक पर है। लॉक से ही जो है आपका SSD निकल जाती है, लॉक से ही ये फैन निकल जाता है। बाकी यहां पर जो है आपको ओपन करना पड़ेगा प्रोसेसर को देखने के लिए। तो दोस्तों इसके अंदर भी जो है आप प्रोसेसर को भी अपग्रेड कर पाएंगे। इसके अंदर जो लगा हुआ है i3 का 8th जनरेशन इसके अंदर लगा हुआ है, i3 8100T प्रोसेसर लगा हुआ है, और 8th जनरेशन का ही i5 प्रोसेसर इसके अंदर लगा देंगे तो इसका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा और इससे भी बेहतर होगा, क्योंकि ये 8th जनरेशन है और ये जो दोनों है ये 6th जनरेशन है, और ये भी जो है आसूस का 8th जनरेशन है। तो दोस्तों फाइनली अगर हम बात करें अपग्रेडेशन से रिलेटेड कि इन तीनों में कौन सा बेस्ट हो सकता है, तो अपग्रेडेशन की अगर हम बात करें तो ये तीनों ही जो पीसी हैं अपने आप में बेस्ट हैं। और ये जो HP का रहा और जो लेनोवो का रहा, ये आपको 12,000 रुपए के आसपास में मिलता है, जो i5 6th जनरेशन के साथ में 8GB रैम 256GB SSD के साथ में मिलेगा, या फिर 512GB SSD के साथ में मिलेगा। ये प्राइसेस हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं, इनका मैं लिंक भी दे दूंगा, आप चाहें तो जाकर के चेक कर सकते हैं। आसूस की बात करें अपग्रेडेशन के मामले में बहुत ही कम है, सबसे लास्ट नंबर मिलेगा इसको, बहुत ही कम इसके अंदर फैसिलिटीज मिल रही है अपग्रेडेशन के लिए। और उसके बाद जो डेल है ये एक्चुअली 8th जनरेशन है, तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है कि i3 बजट कम है, चूंकि ये महंगा होता है, वैसे भी डेल महंगा होता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये i3 है, i3 होने के बावजूद i3 8th जनरेशन होने के बाद, चूंकि 8th जनरेशन है, 13,000 रुपए के आसपास मिला। 8th जनरेशन का i5 प्रोसेसर आपके पास अगर है या फिर मार्केट से लेकर के आप लगा लेंगे तो इसका परफॉर्मेंस और भी हाई हो जाएगा। तो अपग्रेडेशन के मामले में अगर देखा जाए तो तीनों के तीनों ही पीसी जो है आपके लिए बहुत ही एक नंबर पे रहने वाले हैं, बेस्ट रहने वाले, कोई इसके अंदर अच्छा या बुरा नहीं है। बुरा की बात करें तो आसूस है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस बेहतर है, 17 से 18,000 के आसपास में आने वाला है, परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा ही, क्योंकि i7 का 8th जनरेशन उसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर हम कहें अपग्रेडेशन को ध्यान में रखते हुए, और 6th जनरेशन से अगर आपका काम चलता है, विंडोज 11 इस पे आप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं 6th जनरेशन और 8th जनरेशन का बजट के हिसाब से, तो आप तीनों ही मॉडल में से कोई सा भी आप बाय करेंगे तो आपके लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि तीनों का बिल्कुल जो है एक ही जैसा ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हेल्प मिलेगा सही पीसी सेलेक्ट करने में। बाकी वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताते रहें। इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मैं सबकी तमाम वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।